बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, हम लोगों ने हर्ट का क्वेश्चन जो है ऑलरेडी इन डिटेल डिस्कस कर लिया हुआ है। हमने इसकी काइंड्स बहुत अच्छे तरीके से कर ली हुई है, फॉर्मूलाज भी बना के। ठीक है, ये काइंड्स ऑफ हर्ट का क्वेश्चन सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बस ये था कि उसका जो लास्ट काइंड थी ना हर्ट की, जो हम लोगों ने पढ़ी थी कि 5 काइंड्स बताई हुई हैं, उनमें से इतलाफ़ सलाहियत उद शजा जुरा और ऑल काइंड्स ऑफ अदर हर्ट्स। अब ये जो ई वाला पार्ट है ना, इसमें जो फॉल करती है ना, ये थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया था। तो थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए भी। मेरी इसको इस तरफ इंटेंशन जो है, सॉरी अटेंशन जो है वो लाने के लिए जो और आज हम उसी को देख लेते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ अदर हर्ट। ठीक है, हर्ट कास्ड बाय क्रोसिव सब्सटेंस। अब ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि, ठीक है, क्रोसिव सब्सटेंस का मतलब वैसे तो उर्दू में अगर देखा जाए तो जो गलना, ठीक है, अब जंग से ख़राब हो जाना और या गल जाना या तेज़ाब गिरने की वजह से उसको, ठीक है, वो ख़राब हो जाना, इस तरह। तो हर्ट कॉज्ड बाय क्रोसिव सब्सटेंस, ये न्यू अमेंडमेंट्स जो हुई थी पीपीसी में ऐड हुई थी, आई थिंक 2019 में ऐड हुई हैं। हर्ट कॉज्ड बाय क्रोसिव सब्सटेंस अंडर सेक्शन 336A। ठीक है, अब ये इसमें ये है कि हुएवर विद इंटेंशन या नॉलेज से कॉज करता है या अटेम्प्ट टू कॉज करता है हर्ट बाय क्रोसिव सब्सटेंस या ऐसा सब्सटेंस विच इज डिलीटेरियस टू ह्यूमन बॉडी। ठीक है, वो ह्यूमन बॉडी को ही गला देता है, उसको जला देता है, उसको ख़राब कर देता है, उसको बिल्कुल जो है वो उसकी शक्ल सूरत ही बिगाड़ देता है। ठीक है, व्हेन इट इज़ स्वेलोड, जब उसको निगला जाए, इनहेल्ड या उसको सांस के ज़रिए से अंदर लिया जाए, कम्स इनटू कांटेक्ट, या वैसे मतलब किसी भी तरह से कम्स इनटू कांटेक्ट आ गया, या रिसीव्ड इन ह्यूमन बॉडी और अदरवाइज। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन में इसी सेक्शन की 336A की एक्सप्लेनेशन में क्रोसिव सब्सटेंस का मीनिंग बताया कि ऐसा सब्सटेंस जो कि डिस्ट्रॉय कर सकता है या डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी कि तबाह कर सकता है, कॉज हर्ट, डीफेस और डिसमेंबर एनी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, मैंने बता दिया आपको कि ह्यूमन बॉडी को किसी तरह से ख़राब कर देता है, उसकी शक्ल सूरत बिगाड़ देता है, उसको बिल्कुल ही तबाह कर देता है। ठीक है, उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको हर्ट कॉज करता है। ये क्रोसिव सब्सटेंस में है और इसमें इंक्लूड, अब इसकी दो तरह की डेफिनेशन है, या फिर इसको कह सकते हैं, एक तो मीनिंग क्लॉज है और एक इंक्लूसिव क्लॉज है जो कि वाइड क्लॉज है, कि इसमें ये चीज़ें भी शामिल हैं। एवरी काइंड ऑफ एसिड, सारे तेज़ाब इसमें शामिल हैं क्रोसिव सब्सटेंस में। पॉइजन इसमें शामिल है, जहर। ठीक है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस जो कि ये धमाके करने वाले जो सब्सटेंसेस हैं, हीटिंग सब्सटेंस, नॉक्शियस थिंग, आर्सेनिक और एनी अदर केमिकल विच हैज़ अ क्रोडिंग इफेक्ट एंड विच इज़ डिलीटीरियस टू ह्यूमन बॉडी। ठीक है, जो कि गलने सड़ने का अमल जिसकी वजह से हो जाए, जो कि बिल्कुल तबाह कर दे, जो कि ठीक है, ख़राब कर दे, ये वो वाले सब्सटेंसेस हैं। तो क्रोसिव सब्सटेंसेस की वजह से जो हर्ट कॉज होती है, उसको 336B में उसकी पनिशमेंट है, वो है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी कि उम्र कैद की सज़ा, या फिर इम्प्रिजनमेंट जो कि विच शैल नॉट बी लेस दैन 14 ईयर्स, 14 साल से कम नहीं होगी, एंड प्लस यानी कि मिनिमम फ़ाइन। ऊपर वाली इम्प्रिजनमेंट कोई इनमें से एक हो सकती है, यानी कि या तो उम्र कैद की सज़ा होगी, ठीक है, या फिर 14 साल तक सज़ा होगी किसी भी पीरियड के लिए, और साथ साथ कम अज़ कम उसको 1 मिलियन रुपीज़ की, यानी कि 10 लाख रुपए का फ़ाइन होगा। अब हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग वो है 337G में, उसकी पनिशमेंट है अर्श या दमन। ठीक है, जो भी वो काइंड ऑफ हर्ट बताएगा, यानी कि जिस रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से जो हर्ट काज हो गई है, जैसे कि हर्ट की काइंड्स हमने ऊपर पढ़ ली हुई हैं, इतलाफ़ उद्व है, इतलाफ़ सलाहियत उद्व हो गया, या फिर शजा हो गया, या फिर जो है जुरा हो गया। ठीक है, ये जो भी काइंड ऑफ हर्ट में उसकी पनिशमेंट में जो भी प्रोवाइडेड होगा ना, जहाँ पर आपको पता ही है, हमने ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है कि शजा में जो है वो अर्श है। ठीक है, सबसे पहले वाली मेरे ख्याल से जो शजा की काइंड है उसमें दमन है, बाकी सारे में अर्श था, और वो जो गैर जायफा की काइंड्स उसमें सब में ही दमन था। ठीक है, इस तरह ये वो डिटरमिन करेगा जो काइंड ऑफ हर्ट होगी, उसमें जो पनिशमेंट है अर्श और दमन उसका। और मे ऑल्सो भी इम्प्रिजनमेंट विच में जो इम्प्रिजन
विद 5 ईयर्स, यानी कि 5 ईयर्स तक इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड की जा सकती है, वो चाहे 1 साल की दे दें, वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस पे डिटर्मिन होगा। आगे हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, ऊपर था रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से, रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से वो 337G में थी पनिशमेंट। अब है रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से जो कि 337H1 में है, ठीक है। ये भी यहाँ पर भी अर्श और दमन होगा, वो जो कि स्पेसिफाइड फॉर काइंड ऑफ हर्ट होगा, या फिर इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक जा सकती है ताज़ीर में। लेकिन अगर यहाँ पर तो हर्ट कॉज हो गया ना 337H1 में, ठीक है। और यहाँ पर है आगे 337H2 में दिया हुआ है कि सिर्फ एक्ट ही करने से ना, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट ही किया इसने, ऐसा एक्ट जो कि इंडेंजर करे लाइफ को, तो उसकी सज़ा जो है ना वो इम्प्रिजनमेंट जो कि 3 माह तक जा सकती है, या फ़ाइन या फिर बोथ, ठीक है। अब इसमें 337H2 में ही मेरे ख्याल से हवाई फायरिंग का भी आता है, क्योंकि वो रैश और नेग्लिजेंट एक्ट होता है, क्योंकि वो ऐसा है कि इंडेंजर कर सकता है लाइफ या सिक्योरिटी ऑफ पर्सनस, ठीक है। अब नेक्स्ट है हर्ट बाय मिस्टेक, अगर ख़ता हो जाती है उसकी वजह से, सिर्फ आपको पता ही है कत्ल ख़ता में भी सिर्फ वो थी, ठीक है, दियत की पनिशमेंट, कत्ल में दियत होती है, ज़ाहिर सी बात है। इधर जो मिस्टेक की वजह से हर्ट काज हो जाए तो अर्श या दमन, वही जो कि स्पेसिफाइड फॉर द काइंड ऑफ हर्ट है, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट नहीं होती मिस्टेक की वजह से कत्ल या हर्ट हो, ठीक है। आगे कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ अ पॉइजन, अगर जहर की वजह से हो जाए हर्ट कॉज, तो 337J बता रहा है कि अर्श और दमन के साथ प्लस करके इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, जो कि 10 साल तक जा सकती है। कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन, किसी से इकबाल जुर्म करवाने के लिए, या कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर जो है प्रॉपर्टी लेने के लिए, जो हर्ट कॉज करने के लिए, उसमें इसमें किसास है, ठीक है। किसास अर्श या दमन जो भी प्रोवाइड होगा उस काइंड के लिए, और इसके साथ साथ जो है वो इन एडिशन है ना, यानी कि प्लस होगा, इम्प्रिजनमेंट भी 10 साल तक दी जा सकती है। अदर हर्ट्स जो कि विच इंडिजिनस लाइफ और कॉजेज स्वेयर पेन फॉर 20 और डेज, तो जो कि 20 या 20 से ज़्यादा दिन तक स्वेयर बॉडीली पेन करती है, या फिर वो ज़िंदगी का ख़तरा उसकी वजह से लाक हो जाता है, या फिर वो अपने आम जो रूटीन वाले काम काज वो नहीं 20 या 20 से ज़्यादा दिन तक कर पाता, तो ये है 337L1 में इसकी पनिशमेंट है दमन, और इसके साथ साथ इम्प्रिजनमेंट जो कि 7 साल तक दी जा सकती है वो होगी, ठीक है। अब हर्ट नॉट कवर्ड बाय सेक्शन 337L1, यानी कि L1 में 20 या 20 से ज़्यादा दिन तक स्वेयर पेन वगैरह है, और अगर वो नहीं है तो फिर वो 2 साल तक इम्प्रिजनमेंट जा सकती है, या दमन या बोथ, यानी कि 20 दिनों से कम की दर्द पहुंची है, या वो ऐसी थी कि 20 दिनों से कम तक वो काम नहीं कर सका, ठीक है। ये वो 337L2 में फॉल कर जाएगी, ठीक है। होप ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये है कि जो काइंड्स ऑफ हर्ट पे क्वेश्चन आए तो इतना इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये वाला 336A और 336B का थोड़ा सा हवाला बंदा दे दे या इस तरह, तो ये क्योंकि ऑलरेडी इतना लंबा क्वेश्चन है तो इसको आप ज़रूर थोड़ा सा मेंशन कर दो, लेकिन इसको इतना ज़्यादा जो है वो लिखा भी नहीं जाना। वहाँ पर हमारा 15 नंबर का मेरे ख्याल से ADPP का क्वेश्चन आता है, और CJ में 20 नंबर का आता है। यहाँ पर वहाँ पर ADPP में इस वजह से 15 नंबर का होता है क्योंकि वो जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक इंक्लूड होता है ना उसमें, तो उसको मिला के होता है। बाकी हमारा व्हाट्सएप चैनल है ADPP और /DDPP प्रेपरेशन के नाम से, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल को भी आप लोग देखते रहें, इंशाल्लाह सारे अपडेट्स जो अमेंडमेंट्स के साथ आपको न्यू नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स भी, और जो आपके कॉन्सेप्ट्स भी इंशाल्लाह अज़ीम अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।